सबसे पहले तो मैं अपना समस्या का परिचय देना चाहता हूँ। तो मैं मानसिक विकार से ग्रसित था, परेशान था। मानसिक के बारे में मेरी ज्ञानता नहीं थी, जानकारी नहीं थी, इसीलिए मैं बचपन से अभी तक ये बीमारी से मैं बहुत सफ़र करना पड़ा मुझे। यहाँ वहाँ इस बीमारी से दूर होने के लिए, इस बीमारी को ठीक करने के लिए देश के कई जगहों पर मैंने जा कर के मैं इसका निदान के लिए मैं खोजा। डॉक्टर्स हो या तो कोई भी जो इसका निदान कर सके, लेकिन मुझे नहीं मिल पाई, जो कि मैं यहाँ आकर के ये दिलबाग सर जी से मुझे सीख मिली, जानकारी मिली। ये दिलबाग सर का परिचय मैं यूट्यूब में सर्च करके मैंने देखा, इनका प्रोग्राम देखा। तो उसके बाद डायरेक्ट बात किए तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपका प्रॉब्लम 100% ठीक कर देता हूँ। तो मैंने उसे स्वीकारा और विश्वास किया और तुरंत मैं इनके पास चले आया। और एक दिन, 2 दिन, तीसरा दिन तक में ही मुझे ये प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाता है, कैसे सोल्व होगा, उसका आइडिया मुझे मिल गई। ये मानसिक बीमारी ऐसी बीमारी है जो कि हम अपने मन के बारे में नहीं जान पाते हैं, अंतरात्मा की ज्ञान के बारे में नहीं जानते हैं, इसीलिए हम इसमें उलझे रहते हैं। तो यही इसी के बारे में मुझे ज्ञान मिली यहाँ आकर के। थोड़ा सा ही ट्रिक मिली, उतना ही मैंने अपने आप को संभाला और उसी ट्रिक का यूज़ करते हुए पूरा एकदम मैं ठीक हो गया। यहाँ तक कि मुझे पूर्ण विश्वास है अभी 90% तो मैं ठीक हो ही गया हूँ। घर जाते तक और 2% हो जाएगा रास्ता में। घर पहुँचने के बाद मैं जो सर जी ने ट्रिक्स दिए हैं उसे मैं यूज़ करूँगा, पालन करूँगा। जागरूकता के साथ, एकदम आत्मविश्वास के साथ, दृढ़ निश्चय करके, तो श्योर मैं ये बीमारी से 100% हमेशा के लिए रिमूव हो जाऊंगा। यहाँ ये सर से मिलकर मुझे इतनी विश्वास मिल गई अपने आप पर। और पब्लिक के बारे में जितने भी ये बीमारी से, मानसिक बीमारी से जो सोच से, नेगेटिव सोच से गुज़र रहे हैं और उन्हें परेशान कर रही है, उन्हें मैं जानकारी देना चाहता हूँ या प्रेरित करता हूँ कि ये दिलबाग सर जी हरियाणा ऐलनाबाद में रहते हैं। इनके यहाँ आकर के आप इनसे जानकारी लीजिए, सीख लीजिए। श्योर आप ये बीमारी से, इसको हम ओसीडी ही बोलते हैं, बार बार नेगेटिव थॉट आना, वही नेगेटिव थॉट ही हमें परेशान करती है, हमें आगे जाने से रोकती है, विकास करने से रोकती है। विकास का बाधक यही है, सबसे मेन बाधक यही है। ये चीज़ को जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम विकास नहीं कर सकते हैं।
मैंने तो इसको ख़त्म करने के लिए सबसे पहले तो मुझे जानकारी नहीं हो पाई कि ये बीमारी है, लेकिन ये बीमारी ही है। मैं नहीं जान पाया कि ये बीमारी है। मैं तो ऐसे ही मुझे डर लगता होगा, जैसे अन्य लोग को डर लगता हो उसी तरह मुझे भी डर लगता होगा। कभी ये डर से मैं अपने आप को हटा लूँगा फेस करते करते, वैसा मैं सोच रहा था। लेकिन मैं बहुत फेस किया, लेकिन के बावजूद भी मेरा डर, भय और वो सोच मुझसे हटा नहीं। तो बाद में जब 4G मोबाइल कुछ साल के बाद आने लगा, जैसे हमको लगता है 2014 से 4G मोबाइल आ गया, तो 4G मोबाइल आने से मुझे बहुत सीख मिली। हमको लगता है इसी के कारण मैं इंटरनेट के चलते ही मैं ये सर के पास आने के लिए मुझे ज्ञान मिली और यहाँ आ पाया। दवाई तो मैं अनजाने में बहुत खाया। आपको कोई भी डॉक्टर इतना तक नहीं कहेंगे कि आपको दूसरा रास्ता नहीं है, दवाई ही रास्ता है, हम ही रास्ता हैं। साइकेट्रिस्ट वैसा बोलते हैं। तो ऐसे विचारों में ऐसे उलझा देते हैं कि आप दवाई के बिना नहीं रह सकते हैं। दवाई का ही मैंने सहारा लिया। मुझे तो लगता है 10 साल तक मैं अभी तक 10 साल तक हो गया होगा दवाई का यूज़ कर रहे हैं जो। लेकिन यहाँ आके 2 दिन में मैं दवाई का भी बंद कर दिया। अब एकदम नॉर्मल ज़िंदगी, नॉर्मल जो आदमी जीते हैं बिना दवाई के, बिना कोई सहारे, वैसा मैं शुरू कर लिया। तो और तो क्या कहूँ, यानी मेरी छोटी उपदेश से ही आपको समझ आ गई होगी। तो भाइयों, आप भी अगर इस बीमारी से रिमूव होना चाहते हैं तो आप देरी नहीं कीजिएगा। जहाँ तक जल्दी हो सके आप दिलबाग सर जी से मिले और अपना ये जो समस्याएं हैं उससे दूर हों। धन्यवाद।